अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप ऐसे चैनलों को मजबूत करना चाहते हो तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते, महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, महाराष्ट्र में जमीनों पर कब्जे का सिलसिला जारी है। एक और जमीन घोटाले का बड़ा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वजीर मंत्री सरनायक ने 200 करोड़ का प्लॉट सिर्फ 3 करोड़ में हासिल कर लिया। यानी आप जानते हैं कि अभी अजीत दादा पवार के बेटे पारस पवार के नाम का जो मामला सामने आया था, जिसमें पूरे मुल्क में हंगामा हुआ कि 1800 करोड़ की जमीन सिर्फ 300 करोड़ में हासिल की गई थी। अब उससे भी बड़ा मामला और एक ऐसे ही सामने आया है कि 200 करोड़ का प्लॉट सिर्फ 3 करोड़ में हासिल किया गया। यानी महाराष्ट्र की सियासत में जमीनों पर कब्जे के इल्जामात का सिलसिला जारी है। शनिचर को कांग्रेस के सीनियर लीडर और एमएलए विजय वडेट्टीवार ने रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट प्रताप सरनायक पर संगीन इल्जामात लगाए। कांग्रेस लीडर ने वजीर ट्रांसपोर्ट पर मुंबई के करीब मीरा भाईंदर में 4 एकड़ जमीन, जिसकी कीमत तकरीबन 200 करोड़ रुपये है, महज 3 करोड़ रुपये में हासिल करने का इल्जाम लगाया। यह खबर आपको बता रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सत्ताधारी हुकूमत किस तरीके से मुल्क में लूट खसोट कर रही है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, मौलाना तौकीर रजा खान साहब, आप जानते हैं कि आइला मोहम्मद के जुलूस को लेकर और इजलास को लेकर मामला गरमाया, जिसमें मौलाना और उनके तकरीबन 80 साथियों को गिरफ्तार किया गया। अब मौलाना तौकीर रजा खान साहब जेल में हैं और खबरें आ रही है कि मौलाना तौकीर रजा खान साहब की जमानत की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई। बरेली की एक अदालत ने मौलाना तौकीर रजा समेत 6 मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। 26 सितंबर 2025 को आइला मोहम्मद पोस्टर तनाज़े पर हुए तशद्दुद के सिलसिले में इन सभी पर पुलिस पर पथराव, फायरिंग और तेजाब फेंकने का इल्जाम है। 6 मुल्जिमान में से 2 बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इस मुकदमे के जो मरकजी मुल्जिम हैं मौलाना तौकीर रजा, इस वक्त वो फतेहगढ़ जेल में बंद हैं, दीगर मुल्जिमान बरेली जेल में बंद हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि कैसा प्लान हुकूमत ने बनाया था और मुसलमान
जज्बाती होकर फंस गया। लोग कह रहे कि ये सारा हुकूमत का प्लान था। जब वोट चोरी का मामला गर्मा गया था तो उस वक्त अपने ही लोगों के जरिए से आइला मोहम्मद का मामला उठाकर मुसलमानों को सड़क पर लाया गया और फिर वोट चोरी के मुद्दे को ठंडा कर दिया गया। मुसलमान बेचारा भोला भाला शैतानों की साजिशें समझ नहीं पाता है। बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अपोजिशन लीडर हिज़्ब इख्तिलाफ के दबंग और कांग्रेस के कद आवर नेता राहुल गांधी ने मोहन भागवत यानी आरएसएस के फिलहाल के अब्बा और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि ये दोनों आरएसएस और बीजेपी मिलकर मुल्क को मजहब और जात के नाम पर बांटना चाह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस मुल्क में नफरत फैलाकर आवाम को, भारतवासियों को असल मसाइल से भटकाती है, असल मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है। राहुल गांधी ने इतवार को बिहार के सरहदी इलाके किशनगंज में महागठबंधन के उम्मीदवारों के हक में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए आरएसएस और बीजेपी पर शदीद हमला किया और उन्होंने कहा कि इस वक्त हिंदुस्तान में आज दो नजरियात की लड़ाई चल रही है। एक नजरिया वो जो मुल्क को और मुल्क के लोगों को बांटना चाहता है और दूसरा नजरिया वो जो मुल्क को खांचों में बांटना चाहता है, मुल्क को जात मजहब के नाम पर अवाम के दरमियान दीवार खड़ा करता है। तो ये दो नजरिए इस वक्त मुल्क में हैं। एक तरफ महागठबंधन है जो सबको साथ लेकर चलना चाहती है, भारत को जोड़ना चाहती है, इत्तेहाद, एकता, भाईचारे और मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि हमारा पैगाम बिल्कुल क्लियर है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हमें खोलनी है और हम खोल रहे हैं, जबकि उनके मुखालिफिन मोहब्बत की इन दुकानों को बंद करके नफरत फैलाना चाहते हैं। यही असल फर्क है और इसी पर लड़ाई जारी है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती से बड़ी खबर आ रही है। चौंका देने वाला मामला सामने आया है। खबर है कि उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में वोट चोरी का अजीब खेल खेला गया। ख्वाजा सराओं के नाम पर, जिन्हें हम अपनी जबान में कुछ और नाम देते हैं, मुझे अच्छा भी लग रहा है बोलना, ख्वाजा सरा। आपने देखा होगा जो ट्रेनों में तालियां बजा बजा कर मांगते हैं, तो ख्वाजा उनके नाम पर बस्ती में, उत्तर प्रदेश के बस्ती में उनके नाम पर यानी ख्वाजा सराओं के नाम पर 91 जाली वोटर, डुप्लीकेट वोटर्स बरामद हुए हैं, सामने आए हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को शिकायत की गई, लेकिन मामले की तहकीकात के नाम पर ठंडे बस्ते में इस मामले को डाल दिया गया है। जबकि सच्चाई यह है कि जिले में सिर्फ 7 ख्वाजा सरा वोटर ही मौजूद है और 91 जाली वोटर सामने आए हैं। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, बिहार असेंबली इंतखाब, बिहार का इलेक्शन जो है दूसरे मरहले में 122 नशिस्तों पर वोटिंग होना है, लेकिन अब उन नशिस्तों पर जो प्रचार प्रसार, रैलियां, तशहीरी मुहिम थी वो अब खत्म हो गई। बिहार से हमारे रिपोर्टर फैजान इलाही ने बताया कि आखिरी दिन यानी गुज़िश्ता कल तमाम बड़े बड़े लीडर्स और पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इस असेंबली इलेक्शन में झोंक दी। यानी बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जितना नफरतें फैलाना थी खूब फैलाई। राहुल गांधी ने भी इधर मोहब्बतों की दुकान खोलने में कोई कमी, कोई कसर बाकी न रखी। अब खबरें हैं कि 11 नवंबर को इलेक्शन होगा, आज 10 है, आइंदा कल वोटिंग होगी और 14 नवंबर बरोज जुमा को नताइज का ऐलान किया जाएगा। अब कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार का वजीर आला, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन खबरें ऐसी आ रही है कि बिहार के अच्छे दिन आ रहे हैं और नफरतें फैलाने वाले जा रहे हैं। आइए रियासत महाराष्ट्र में भी नगर पालिका वगैरह का, नगर परिषद, नगर पंचायत, इन तमाम के इलेक्शन का ऐलान महाराष्ट्र में भी हो चुका है। 5 साल से जो सियासी ओहदेदार सुस्त बैठे थे, सोए हुए थे, अब वो
एक्टिव हो गए हैं, मुतहर्रिक हो गए हैं और प्रचार प्रसार करने लगे हैं, लोगों से मुलाकातें, फोन पर बातें करने लगे हैं। कारपोरेशन इंतखाबात के ख्वाहिशमंद लोगों में जोश व खरोश है, उत्साह है। जो लोग इच्छुक उम्मीदवार हैं वो इधर से उधर, उधर से इधर जा रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि आज रिजर्वेशन कुरा अंदाजी के बाद तस्वीर क्लियर हो जाएगी। लेकिन इलेक्शन का ऐलान होते ही सुस्त बैठे हुए तमाम सियासी राजनीतिक ओहदेदार अब एक्टिव हो गए, मुतहर्रिक हो गए। आज से 2 दिन पहले हमने भी जलगांव के हमारे कांग्रेस भवन में, जलगांव जिले के हेड ऑफिस में हमने भी पूरे जिले के इच्छुक उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया। इस मौके पर हमारे एक्स एमएलए श्री दादा चौधरी, ऐसे ही हमारे संदीप भैया पाटिल और हमारे जिला अध्यक्ष प्रदीप जी पवार और पूरी हमारी टीम इस मौके पर मौजूद थी। इच्छुक उम्मीदवारों ने, जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है, उनमें जोश व खरोश हमने भी अपनी आंखों से देखा और अब हम भी पूरी तरीके से मैदान में उतर रहे हैं और अपील करते हैं लोगों से कि देखो, मुल्क को, देश को बचाने का मसला है। ये सिर्फ नालियों का इलेक्शन नहीं है, सड़कों का इलेक्शन नहीं है, बल्कि ये विचारधारा का इलेक्शन है। विचारधारा के लिए आपको मैदान में आना होगा और देश को नफरतें फैलाने वालों से बचाना होगा। वंदे मातरम को लेकर फिर माहौल को गर्म किया जा रहा है और अब गर्म करने वाले आम लोग नहीं, खुद हुकूमत है। जिन चीजों को जरूरी नहीं माना जाना चाहिए उनको थोपने से जाहिर बात है माहौल खराब होगा। अब इस वक्त उत्तर प्रदेश के समाजवादी के लीडर, रुकने पार्लियामेंट, मेंबर पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क ने एक बार फिर वंदे मातरम को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम हमारे मजहब के खिलाफ है, मैं इसे नहीं गाता। उन्होंने क्लियर तौर पर कहा कि वो वंदे मातरम नहीं गाते क्योंकि उसके कुछ अल्फाज उनके मजहब के खिलाफ है। उनके दादा साबिक मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने भी हमेशा इस गाने की मुखालिफत की थी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनगण मन हमारा कौमी तराना है और सही बात यही है। जनगण मन हमारा कौमी तराना है जिसका मैं पूरी तरह एहतराम करता हूं और करता रहूंगा। गाता हूं इस वंदे मातरम के अलावा मैं हमारे कौमी तराने जनगण मन को गाता हूं और गाता रहूंगा। जियाउर रहमान बर्क ने साफ तौर से कहा कि इस वंदे मातरम के कुछ अल्फाज इस्लामी अकीदे के खिलाफ है। बर्क ने कहा कि उनका मजहब सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की इजाजत देता है, इसलिए वो किसी और जगह सजदा नहीं कर सकते। मुझे इस मुल्क की मिट्टी से प्यार है, प्यार करता हूं और इसका वफादार हूं, लेकिन मैं इस मिट्टी की पूजा नहीं करता। यह मेरा मजहबी और आईनी हक है। मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि वो कौमी तराने जनगण मन के हमेशा वफादार रहे हैं और रहेंगे क्योंकि इसमें उनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले अल्फाज नहीं हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरा जाती फैसला नहीं है। बल्कि ने मजीद कहा कि ये मेरा जाती फैसला नहीं, आइन और सुप्रीम कोर्ट भी यही मौक़िफ़ रखते हैं। केरला में 1986 के एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी को कौमी गीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बड़ी खबर आ रही है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के दौर को याद दिलाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मेरे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के दौर में फैली इंतखाबी धांधलियां, ये कचरा, ये कोड़ा, ये गंदगी जो भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई थी, इसको साफ करना जरूरी है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुज़िश्ता कल अपने बयान में कहा कि साफ हिंदुस्तान और स्वच्छ हिंदुस्तान के लिए भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में इंतखाबी कमीशन के बाद अफसरान की जानिब से फैलाई गई धांधलियों और गंदगियों के कोड़े कचरे को साफ करना भी इतना ही जरूरी है जितना सड़कों की सफाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उसके समर्थक जमहूरियत में नहीं बल्कि लूट तंत्र में यकीन रखते हैं। आजादी से पहले से लेकर आज तक बीजेपी और उसके साथी हमेशा पिछले दरवाजे की सियासत और खुफिया साजिशों पर डिपेंड करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब अवाम बीजेपी की मुखबिरी और लूटने वाली सियासत को अच्छी तरह समझ चुकी है। समाज अब घपलों और घोटालों को बर्दाश्त करने की हद से आगे निकल चुका है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अजीत दादा पवार के बाद एक और वजीर ने किसानों का मजाक उड़ाया, शेतकरियों का मजाक उड़ाया। अजीत दादा पवार
ने किसानों का मजाक उड़ाया था, वो आपको याद है। बाद में फिर अपने बेटे को 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में कैसे घपला करके दिला रहे हैं। जो कहते थे कि न खाएंगे न खाने देंगे, और वो कैसे खा रहे हैं। लूट खसोट शुरू हो चुकी है। अभी एक और मंत्री बीजेपी का पकड़ा गया है जिसने 200 करोड़ की जमीन को सिर्फ 300 करोड़ में खरीद लिया। वो भी करप्शन सामने आ गया है। अब तमाम चीजों को लेकर अब अजीत पवार के बाद खुद उनका एक मंत्री, उसने भी किसानों के जख्मों पर नमक पाशी की, किसानों के जख्मों पर नमक छिड़का। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल ने इंतहाई घटिया बयान और किसानों का मजाक उड़ाने वाला बयान दिया है। राधा कृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि किसान शेतकरी कर्ज लेकर बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कर्ज माफ कर दो, कर्ज माफ कर दो। ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है। तो विखे पाटिल ने ये घटिया बयान दिया है, किसानों का मजाक उड़ाया है, जिसको लेकर शेतकरी लीडर बच्चू कडू ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि महायुति हुकूमत, बीजेपी हुकूमत में लगातार किसानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो बच्चू कडू ने ऐलान किया है कि जो भी राधा कृष्ण विखे पाटिल की गाड़ी को तोड़ेगा मैं उसको 1 लाख रुपये दूंगा, ऐसा ऐलान बच्चू कडू ने किया। और उन्होंने कहा कि राधा कृष्ण और उनकी हरकतें किसान का मजाक उड़ा रही है और ऐसे लोगों को अब महाराष्ट्र के शेतकरी किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिरी बड़ी खबर, जी हां, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जलगांव जिले की पूरी टीम वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसका अध्यक्ष सदर मैं खुद हूं और मोहतरम अब्दुल करीम सालार साहब इस हमारी पूरी टीम के कन्वीनर है और बहुत एक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत में वक्फ कानून के खिलाफ सबसे ज्यादा मुहिम और तहरीक वो मेरे अपने शहर जलगांव से चली, जो पूरे भारत में मशहूर हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आदेश और हमारे बड़ों, हमारे अकाबरीन के हुक्म पर हम पूरे जिले में वक्फ उम्मीद पोर्टल को लेकर लोगों में बेदारी मुहिम चला रहे हैं। लोगों को जगह जगह हर शहर में जमा करके बता रहे हैं कि 5 दिसंबर से पहले आपको अपनी औकाफ की इमलाक को रजिस्टर करना पड़ेगा उम्मीद पोर्टल पर। और सिर्फ बेदार करने में सिर्फ भाषणबाजी तकरीर नहीं कर रहे, बल्कि हम जगह जगह जाकर तरबियती कैंप, ट्रेनिंग कैंप ले रहे हैं और लोगों को बेदार कर रहे हैं। आज भी हमारा ट्रेनिंग कैंप सुबह 10:30 बजे से जामे मस्जिद जामनेर में होगा, जिसमें जामनेर तहसील के आसपास के तमाम जिम्मेदारों को कब्रस्तान, मस्जिद, दरगाह, खानकाहों के ट्रस्टियों को जमा किया गया है जामे मस्जिद जामनेर में। तो अभी हम जामनेर निकलेंगे। हालांकि रात में मैं तकरीबन 3 बजे मैं गुजरात से आया और सुबह फजर के बाद में रिकॉर्डिंग के लिए आ गया, क्योंकि अभी हमको जाना है। तो बस मेहनतें कर रहे हैं। दुआएं कीजिए कि अल्लाह हमारी मेहनतों को कबूल फरमाए। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीओएमएस डॉक्टर हैं। सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।